से अनुरोध करता हूँ कि कृपया सहयोग से बेनीवाल भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच नागौर के लोकप्रिय सांसद बेनीवाल साहब पधार चुके हैं और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बेनीवाल साहब हमारे बीच पधार चुके हैं और कई दिन से बेजानी महाराज के दर्शन की ओर अवसर है। दर्शन करने के बाद ही हमारे मंच में हम मिल रही है। तो मैं सभी युवा साथियों से अनुरोध करता हूँ कि सभी युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कृपया जिनका नाम बोला गया है कृपया वही पधारे मंच पर। जिनके नाम दिए गए हैं वही विराजे और वही पधारने का कष्ट करें। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया शांति से नीचे बैठ जाए। आपकी बात को सुना जाएगा। मैं सभी युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया शांति से बैठ जाए। मैं श्रीमान ग्राम पंचायत लोरली कला के सरपंच प्रतिनिधि लोकेश जी बेनीवाल से अनुरोध करूंगा कि नागौर के सांसद और युवा दिलों की धड़कन हनुमान जी बेनीवाल साहब को सापा पहना करके स्वागत करेंगे। मैं रुआ से कैलाश जी सरपंच प्रतिनिधि से अनुरोध करता हूं भाई साहब को माला पहना करके स्वागत करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि लोकेश जी बेनीवाल और सरपंच प्रतिनिधि कैलाश जी। हेलो पैरों को पाँच पैरा आठ पैरा बढ़िया रामदेव जी बढ़िया बांधी जाओ आपने होटल ध्यान रखो आगे में इसी कड़ी में भूतपूर्व सरपंच श्रीमान हनुमान जी पांडर से अनुरोध करता हूं कि माला पहना करके स्वागत करें। हनुमान राम जी पांडर। ठीक। इसी कड़ी में मैं श्रीमान राम सुख जी भूतपूर्व सरपंच आंवला साहब से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पे विराजें और भाई साहब का स्वागत करें। इसी कड़ी में आगे मंगाराम जी आंवला सालगाराम जी थालोड़ माला पहना करके स्वागत करेंगे। मंगाराम जी आंवला सालगाराम जी थालोड़ जहाँ कहीं पर भी कृपया जल्द से जल्द पधारे। श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी भूतपूर्व सरपंच साहब जहाँ कहीं पर भी कृपया आगे आए और माला पहना करके स्वागत करें। भूतपूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह जी। चंदाराम जी जहांगीर जहाँ कहीं पर भी है। चंदाराम जी जहांगीर। भूपाराम जी पचार। भूपाराम जी पचार। टन्नाराम जी पचार। श्रीमान सूर्यराम जी ढाका साहब से मेरा अनुरोध है कि कृपया माला पहना करके स्वागत करें। श्रीमान गोविंद जी नाइक। श्रीमान गोविंद जी नाइक।
श्रीमान भंवरा राम जी गंवाड़ा, श्रीमान गीसाराम जी नाइक, श्रीमान गीसाराम जी नाइक, श्रीमान हरदीन जी जानी, श्रीमान हरदीन राम जी जानी, श्रीमान सेनाराम जी जंगू, श्रीमान पृथ्वी सिंह जी राठौड़ रुआ, श्रीमान पृथ्वी सिंह जी राठौड़ रुआ। जिन गणमान्य लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ कृपया वो जल्द से कानाराम जी गुजर रुआ, श्रीमान कानाराम जी गुजर रुआ, श्रीमान कालूराम जी माली रुआ, श्रीमान कालूराम जी माली रुआ, श्रीमान ईश्वर जी लखारा, श्रीमान बाबूलाल जी सैन, श्रीमान कानाराम जी चौहिल। जिन गणमान्य लोगों का मैं नाम बोल रहा हूँ कृपया वो एक कतार से आए। श्रीमान नरपत जी आवड़ा, श्रीमान नरपत जी आवड़ा, श्रीमान कृष्णाराम जी नाइक रुआ, स्वागत तो एक हो जाए कोई लोरोली के अंदर एक जोरदार जयकारा लगाए। जय बोले विठ्ठल जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। हमारे वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी कमला जी और भाई कैलाश जी प्रतिनिधि राम राम करो, और वार्ड नंबर 36 से रामदेव जी मेघवाल, राम राम करो रामदेव जी। अब मेघवाला मांग मजबूत है और 36 से 35 से भाई हरिंदर, और ये तीनों आ जाओ उम्मीदवार। राम राम बोलो, खड़ा कर लो हाथ। बरौनी कला के अंदर आपने जो आसपास का कितना गाँव में नहीं मुझे मीटिंग कितने गाँव की नाम गांव लोरोली कल्ला ताकला की जानी रुआ किशनपुरा लोरली खुर्द, और जो मंडल की आपने एक जगह आम सभा करी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि पूरे जोश खरोश के साथ आपने मेरा स्वागत सत्कार किया, और कुछ लोग स्वागत में बाकी रह गए। चुनाव के बाद एक बार दोबारा कार्यक्रम और रखेंगे जिसमें बच्चे में लोगों से और स्वागत करा लूंगा सबसे। ये मैं आपको आज भाइयों, इस पूरे इलाके का लोकसभा चुनाव के अंदर जोरदार सहयोग आशीर्वाद रहा। विरोधी ये कहते थे कि आरएलपी बीजेपी गठबंधन डीडवाड़ा में पीछे रह के कांग्रेस आगे रहेगी, और आप सब ने एक तरफा मतदान करके ज्योति मिर्जा को परमानेंट ससुराल भेजा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, जवानों का और मेरे भाइयों का। और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, हो सकता है दिल्ली और राजस्थान में हमारी लड़ाई अलग हो सकती है, लेकिन जिन्होंने मुझे वोट दिया हनुमान बेनीवाल उनके लिए तैयार है। हर संघर्ष के लिए आधी रात को मेरे घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले। कई लोगों के मन में ये हो जाती है, बीजेपी वाले कहते थे कि साहब हनुमान जी अलग हो गए। तुमसे मैं अलग नहीं हुआ हूँ। कुछ कारणों से किसान बिलों को लेके मेरी दिल्ली से नाराजगी है, और वो नाराजगी अलग तरीके से नागौर की जनता से, छत्तीस कौम से हनुमान बेनीवाल कभी अलग नहीं हो सकता। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन मुद्दों को लेके हमने संघर्ष की शुरुआत की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का पहला दल बना जिसने बीजेपी और कांग्रेस को राजस्थान में चुनौती दी। 25 साल में किसानों का आशीर्वाद, जवानों के संघर्ष, जोश और हुंकार से ये पार्टी बनी। और भाइयों, पार्टी बनने के बाद 3 विधायक, फिर उपचुनाव, लोकसभा का चुनाव और पंचायत चुनाव के अंदर आपका आशीर्वाद लेने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान किसान उतरे, और 36 कौम के लोग पूरे राजस्थान में आशीर्वाद दे रहे। और मुझे खुशी है कि टोंक से लेकर बाड़मेर तक सारे वार्ड तो हम नहीं लड़ा पाए, लेकिन जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी राजस्थान के अंदर। ये सब जगह मैसेज जा रहा है। और आप भी देख रहे हो कि कोरोना के अंदर वैसे तो सरकार लोगों को उलझा के रखना चाहती है। आप बताओ पंचायत चुनाव कितने चरण में हुए? 3-4 चरण पहले हो गए, अब 5वां चरण, अभी तो 12 जिलों का हो रहेगा। तो चुनाव में ही 1-1.5 साल और, क्योंकि अशोक जी को पता है कि चुनाव के अंदर बिजी रखूं लोगों को ताकि मेरा टाइम पर पास हो जाए। अशोक जी का भी आखिरी टाइम है ये, लास्ट वाला, क्योंकि बेटे को तो हरा के क्रिकेट का बल्ला मैंने उसके हाथ में थमा दिया। अब गहलोत की खुद की बारी है और उसको पता है इसे भाई उलझा के रखना चाहता लोगों को कि चुनाव में उलझे रहे, कोई जयपुर की तरफ आए नहीं। खुद तो कांच लगा के और पूरा शील्ड पैक होके बैठा, उसको क्या चिंता कोरोना की। और हम आम आदमी रोजगार के लिए भी हर वक्त, आप बताओ सरकारों ने क्या मदद की? ये तो भगवान की कृपा की अभी तक अपन सब बचे हुए। अभी 2 लाख से ज्यादा मौतें सरकारी आंकड़ा देश के अंदर कोरोना से होगी। मैं तो खुद कोरोना से पीड़ित हो गया था, आपको पता है, आपके आशीर्वाद से और आप सबकी दुआएं थी जिससे हनुमान बेनीवाल कोरोना को हरा के आपके बीच आया। और भाइयों, अभी भी मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने को ध्यान अभी भी रखना है 2-3-4 महीने, जब तक वैक्सीन और टीका नहीं आ जाता तब तक अपने को मास्क, मैंने खुद ही नहीं लगा रखा आज मास्क गाड़ी में रखिएगा, मास्क क्योंकि लगाते आप उतार लेते हो, खेचो गाड़ी में नीचे कट रखो, मास्क बताओ, मास्क भी लगाना है, ध्यान भी रखना है। थोड़ा सा अपन गाइडलाइन का पालना करेगा निश्चित रूप से कोरोना भी चला जाएगा, फिर जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ लेगी, सारा आने वाला समय ठीक होगा। ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई इस दुनिया ने लड़ी है, एक देश की बदमाशी की वजह से हम तकलीफ के अंदर पड़ गए, लेकिन भगवान की कृपा इस हिंदुस्तान के ऊपर है कि जो भी महामारी हिंदुस्तान के अंदर आई वो यही खत्म हो गई। चाहे प्लेग था, चाहे दूसरे रोग थे, और अब कोरोना भी हिंदुस्तान से खत्म होके दुनिया में खत्म हो जाएगा। वायु इस इलाके के अंदर विकास के मामले में ये इलाका पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या डीडवाड़ा क्षेत्र के अंदर है, वो तो मैं घोषणाएं 2 मिनट आपके सारी कर देता हूँ। लेकिन फिर भी आज आजादी के 70 साल बाद किसान बड़ा तकलीफ के अंदर है, कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्याएं कर रहा है। किसान के बेटे बेरोजगार से तंग आके या तो हाथ में बंदूक उठा के अपराध की दुनिया में जा रहे, रोजगार का अभाव है, और या फिर फांसी के फंदे को चूम रहे। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, थानों में बलात्कार की घटनाएं हो रही है। दलित युवती का वीडियो वायरल होने के बाद 2 साल में राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि अपराध का आंकड़ा इस कदर बढ़ गया कि 1900 नंबर में जो राजस्थान था अपराध में, वो 1 नंबर पे आ गया। उत्तर प्रदेश को भी राजस्थान ने पीछे छोड़ दिया। ये अपराध राजस्थान के अंदर घटित हुआ है। हमें इस राजस्थान को बचाना है, इसकी मान मर्यादा को बचाना है, किसान कौम के सम्मान को बचाना है। और भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल पूरा जीवन आपके लिए समर्पित करके आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने देगा। कल ही मैंने ऐलान किया था कि या तो किसानों से वार्ता करके इनके बिल वापस लें, नहीं तो एनडीए छोड़ दूंगा। किसान कौम के सम्मान के लिए किसानों के साथ सड़क पे आ जाऊंगा। आप बताओ, इसके लिए बड़ा कायदा ठीक नहीं चाहिए। कोई कांग्रेस बीजेपी का नेता कर सकता है क्या घोषणा कि मैं पार्टी, हिम्मत है क्या किसी की? ये हिम्मत मेरे में, और हिम्मत कहाँ से आई? वीर तेजाजी के आशीर्वाद से और आप सबकी दुआओं से और भाइयों के प्यार प्रेम से ये हिम्मत हनुमान बेनीवाल के अंदर आई। 3-4 बार राजस्थान में मंत्री पद ठुकराए, वसुंधरा का दिमाग ठीक किया, गहलोत का दिमाग ठीक किया, और नागौर में जो गंदगी थी, नागौर जिले के अंदर 30-40 साल से शोषण करी थी, उस गंदगी को करीब करीब साफ कर दिया। थोड़ी बहुत कोई बची है तो 23 के चुनाव में निकाल के और बाहर फेंक देंगे जिले से। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों, धोखा नहीं दूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। मैं लेट आया हूँ आपके बीच, सही है। वैसे तो मैं 2 महीने से तो कोरोना काल चल रहा था, उससे पहले लोकसभा इतनी चली इस बार, पिछले साल की रिकॉर्ड टूटे 70 साल के, पर हमेशा लोकसभा के अंदर मेरी प्रदेश रही, किसान जवान और पूरे राजस्थान की पैरोकारी करता था। आप रोज लोकसभा टीवी के अंदर देखते थे कि हर बिल पे, हर जगह, हर मांग को दिल्ली के सबसे बड़े मंच में हनुमान बेनीवाल उठाता था, और देश के तमाम सांसद जानने लगे कि नागौर का सांसद है, किसान का बेटा है और खुद की पार्टी है और एनडीए का पार्टनर है। तो नागौर का मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। इसलिए वापिस आने में थोड़ी देरी होगी, उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको भी पता है, तो विदेश यात्रा में तो गया नहीं था। ये तो नहीं भाई ज्योति की तरह मैं 2 महीने जर्मनी चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया। मैं तो आपकी सेवा के अंदर घूम रहा हूँ, राजस्थान के कोने कोने के अंदर। कोरोना है फिर भी आपका भाई पूरे राजस्थान में वोट की अपील करने जा रहा है नौजवानों के। इतने जिद्दी है नौजवान, कोई किधर खींच के ले जाता है, कोई किस गाड़ी में ले जाता है, कोई कहीं ले जाता है। क्या करूं, नहीं जाऊं तो नाराज,
और जाऊं तो अगला कार्यक्रम लेट होता कि नहीं होता। एक आदमी हूं, प्रयास कर रहा हूं, लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, चाहते हैं कि हनुमान जी को हम लाएं, ये सही बात है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक मैं चाहूंगा प्रत्येक गांव में वापस उपस्थित हूँ, पूरे राजस्थान के अंदर आपकी सारी समस्याएं जानूं, किसान का बेटा हूँ, आप किन दुख तकलीफ के दौर से गुजर रहे हो भाइयों। अभी डीडवाड़ा के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता पीने के पानी की आवश्यकता। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री प्रत्येक घर नल योजना से जो दिल्ली का पैसा है, डीडवाड़ा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा इससे काम करा के लोरोली और आपके आसपास की सारी पंचायतों को प्रत्येक घर पे नल से जुड़वा देंगे। राजस्थान सरकार का एक भी पैसा नहीं लगेगा, टोटल दिल्ली की सरकार से कराएगी काम। ये तो मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। और दूसरा, संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, दिल्ली के आंदोलन के बाद, दिल्ली का तो बिलों के खिलाफ आंदोलन, इसमें तो जीत होगी। राजस्थान के किसानों का 82,000 करोड़ का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, रोड टैक्स देते हैं और पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ा के सेस लगा रहे हो, टोल टैक्स किस बात का। टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, बिजली उत्पादन में हम 1 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। तो किसानों की फ्री बिजली करो, 8-9 हजार रुपए, 8-9 हजार करोड़ का सालाना घाटा लगेगा सरकार को बिजली से। जैसा दारू में 20,000 करोड़ कमा रहे हो, कितना सरकार दारू से 20,000 करोड़ रुपए कमाती है राजस्थान के अंदर, और 8,000 आप किसानों के नाम कर दो। और भाइयों, आधी दर पे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मिले। बेरोजगारी भत्ते की जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने करी, बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक जवान को मिले जो डिग्री करके आया है। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दिल्ली लागू करे, इसको लेकर पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे ताकि किसान का माल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कीमत बढ़े। जब हमने आंदोलन किए थे राजस्थान में, जो मूंग 5,000 था वो 7300-7200 में चला गया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ 1-2 आंदोलन और करने पड़ेंगे। आप तो जिस दिन हम आंदोलन करें उस दिन आ जाना, नहीं तो कोई लाठी चलवाएंगे, न गोली चलवाएंगे और न कोई वो वाटर कैनन चलेगी। हनुमान बेरीवाल आगे खड़ा मिलेगा। जब आपको बुलाए तब ताकत ये दिखानी है कि सब साथ हैं भाइयों। ये मूंग भी 10,000 पार चला जाएगा आपका। इसके लिए आपको आशीर्वाद हमारे को देना पड़ेगा, क्योंकि लड़े बिना कुछ भी नहीं होगा। पहले तो आपके पास लड़ने वाले नहीं थे, अब तो लड़ने वाला मिल गया, और वो भी कहाँ मिल गया, नागौर में मिल गया। पूरा देश नागौर की ओर देख रहा है। तमाम देश में चर्चा होती है कि नागौर के किसान के बेटों की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में कांग्रेस भाजपा को हरा के राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेगी। ये पूरा देश देख रहा भाइयों। मजबूत रहना। इस बार तो डीडवाड़ा के अंदर आप सबकी जैसी इच्छा थी वैसी मेरी इच्छा होगी। मेरे क्या, जैसा मन आपका वैसा मन मेरा। आपने कहा नहीं लड़ाना, नहीं लड़ाया। ऐसे तो 30-40 जगह छोड़ दी राजस्थान के अंदर भाइयों, सब जगह लड़ा था। हो सकता है 5-10 सीट और आ जाती तो सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रहता, लेकिन आपने कहा नहीं, तो आपकी बात के आगे मैं कहाँ जाता। लेकिन 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की 200 सीटों में चुनाव लड़ेगी, एक भी सीट को खाली नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तैयारी कर लो, मांगने से कोई राज नहीं देगा भाइयों। सत्ता को छीनना होगा, आगे बढ़ो। सिंहासन इंतजार कर रहा है, सत्ता पे कब्जा करो धरती पुत्रों, और अपना कानून खुद ही बना लो और अपनी किस्मत खुद ही लिख लो। जब राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा होगा, तब जब जयपुर के अंदर डीडवाड़ा का किसान बस और ट्रेन से उतरेगा तो जयपुर के अंदर लोग कहेंगे कहाँ से आए आप डीडवाड़ा, कैसा मेरा भी एक काम करा दो। तब सुजानगढ़ का किसान उतरेगा, आप कहा कैसा मेरा एक काम करा दो। आप किसान और गाँव से आए हो। किसानों का सम्मान जब भी बढ़ेगा। आज तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अपने लोग छोटे छोटे कामों के लिए किस तरह जयपुर के अंदर आपको पता क्या हालात है। एमएलए एमपी बनने के बाद लोग मिलते ही नहीं है। और राज्य में अगर मंत्री बन जाए तो 3 तरह के तो फोन नंबर लेते हैं, 8 तरह के उनके घर होते हैं, 9 तरह के गेस्ट हाउस होते हैं। किस में निकल के किस में घुस जाए पता नहीं। मैंने तो जीवन मतलब ऐसा लग रहा है कैसे कमा दिया। 20 साल हो गई आपके बीच चलते चलते चलते। आज किसी नेता का फोन आया, वैसे तो मजाक कर रहा था मेरे से, कह रहा है आप 5-5 बजे तक घूम रहे हो, कोरोना हो जाएगा। मैंने कहा कोरोना से मैं डरने वाला नहीं, हो जाएगा तो हो जाएगा, आगे दूसरा जन्म ले लेंगे। जरूरी है कि आप जितने चाहिए उतने बढ़िया। जब बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, मैंने कहा आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि तकलीफ हो रही है आप लोगों को। हनुमान घूम रहा है और ये व्यंग कर रहे हो, आप अपना ध्यान रखना, खुद को नहीं हो जाए कोरोना के। मैं तो होके बाहर भी आ गया था भाइयों। ये लोग क्या कि इस चीज से भी दूसरे नेताओं को बड़ी पेट में दर्द है, ये क्यों घूम रहा है राजस्थान में, क्यों जगा रहा है लोगों को, क्यों सही बात बता रहा है। और न तो खुद सो रहा है न सोने देता, ये चोरी नहीं कर रहा है, ये करे तो हम भी कर ले साथ मिलके। ये सिस्टम स्टेट के अंदर है। हमें और ज्यादा जागरूक होना है, समझ बढ़ानी है। आपको एक चीज का ध्यान रखना,
देखो मैं परेशान व्यक्ति हूँ, इतना ज्यादा काम का लोड है कि हर आदमी काम लेके हनुमान बेनीवाल के पास आता है। हर आदमी कहता है दिल्ली में आप एमपी हो तो ट्रांसफर करा दो, सेना में भी करा दो, रक्षा मंत्री, सारे एयरफोर्स सारे बच्चों का आते हैं और आएंगे, उम्मीद हूं मैं कोशिश भी करता हूँ। फिर राजस्थान की सरकार से लड़ रहा हूँ, इतने ज्यादा तबादले, इतने ज्यादा काम आते हैं, मैं ना किसी को नहीं देता, प्रयास करता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि छोटा मोटा काम आगे पीछे भी हो जाता है, हर व्यक्ति का फोन अटेंड नहीं कर पाता, लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब आधे तो फोन मुझे ये पूछने वाले करते हैं, भाई साहब आप खुद ही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, आप हनुमान नहीं बोल रहे हो, आप बताओ आप हनुमान जी नहीं हो, आपकी आवाज ही नहीं है। अब उनको कैसे जवाब दूंगा आदमी को बताओ। 8 बजे बाद फिर चार्ज होकर रात भर शुरू हो जाते हैं, क्या बात है भाई जी, लो यूं भाई यूं बात करो, 5 मिनट 15 मिनट वो खा जाते हैं। तो मेरे पे कृपा रखो, मेरा ध्यान रखो, कहीं मेरी गाड़ी पंचर हो गई ना तो 150 साल और दिक्कत आ जाएगी बाद में। इस चीज का पूरे राजस्थान के भाइयों को ध्यान रखना है। काम हो फोन करो, मैसेज करो, तुरंत हाजिर हो, और बिना काम अताई करने के लिए फिर मेरे पास आ जाओ, फ्री हो जाओ, बातें कर लेना। फोन पे बात हो गई, अब बातें कहीं करा, फोन में रिकॉर्डिंग और कर ले थोड़ी बहुत कहते हैं फट फट कर बा करी वायरल। पूरी कृपा आपको रखनी है, मंडल को जिताना है, और जिला परिषद के अंदर भी दोनों उम्मीदवारों का लग रहा है तो दोनों को आप बोतल का चिन्ह पहली बार किसान के बेटों को मिला है, तो इस बोतल को आशीर्वाद देना। डीडवाना क्षेत्र के अंदर विकास को नए आयाम देंगे, गति देंगे, और रोजगार के साथ नागौर डीडवाना में कैसे मिले इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। भाइयों, लोरोली कल्ला से एक कोई डामर सड़कों की बात भी चली थी, एक मिनट रुको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो दिल्ली का पैसा है 60% से ज्यादा, और कुछ पैसा राजस्थान सरकार का है, उसमें होता यह है कि संबंधित राजस्थान की सरकार दिल्ली को रिकमेंड करके कागज भेजती है और एमपी की सहमति होती है, उसमें एमपी से लिखा के भेजोगे। पिछली बार जो रोडें भेजी उसमें मुझे एक तरफ बाईपास करके रोडें भेज दी, किसी के तो फार्म हाउस की रोड थी नागौर जिले में, हमें विधायकों का नाम नहीं लूंगा, कोई तो किसी ढाणी पे ले जा रहा था, मैंने कहा तो 5 किलोमीटर ढाणी में आबादी, बोले आबादी नहीं, एमएलए साहब ने कहा था। अरे एमएलए साहब ने कहा 5 किलोमीटर के 1.25 करोड़ रुपए लगते हैं, किसी की ढाणी के लिए रोडें नहीं होती, रोडें होती है गाँव से गाँव, और ढाणी में अगर किसी को बनानी हो तो फिर इतना ही खास है तो फिर अपने घर से बना दो, पैसे देंगे भाई। अगर कोई आदमी इतना ही खास है, बड़ा आदमी है, या वो अपने घर से बना ले, तो भाइयों ये सही है कि मैंने उन सड़कों को रुकवा दिया। मैं झूठ नहीं बोलता कभी जीवन के अंदर, वो इसलिए रुकवा दी कि हनुमान बेनीवाल की मोहर के बिना सड़क पास हो जाए तो मैं क्या फिर घास बेचूंगा क्या जाके? नागौर का एमपी कौन है? ऐसे एमएलए में से बड़े थोड़े, एमएलए के ऊपर हूं मैं, 8 एमएलए के ऊपर एमपी, वो बैठते हैं विधानसभा में और मैं बैठता हूँ लोकसभा के अंदर, और लोकसभा का जब डंडा चलता है ना तो विधानसभा को लोकसभा भंग कर देती है कि चुनाव कराओ वापिस, लोकसभा को भंग विधानसभा नहीं करती। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो भी सड़कें थी वो गलत तरीके से, मुझे नहीं पता किन के कहाँ गलत हुई, लेकिन मैंने उन सबको रुकवा दिया और वो निरस्त भी हो गई। आज मेरे पास आदेश भी आ गया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब सड़कें जो नहीं बनेगी वो हनुमान बेनीवाल की अभिसत्ता में बनेगी, और लोरोली कल्ला के अंदर भी 5 किलोमीटर केराब तक इस सड़क को बनाऊंगा सबसे पहले, ये लिख दिया आपने, ठीक है? अब इतनी तो मतलब सुना 9-10 लिख दिए सरकार ने। अच्छा जो एक दो तो करेंगे, एक करवाते हैं। लोरोली कल्ला से सागला की ढाणी का ग्राम रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है? तो एक तो ये 5 किलोमीटर केराब तक की तो मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, इस सड़क को बना देगा आपके लोरोली कल्ला से केराब, और एक रुआ से रुआ टीम आउडी है, रुआ है लोग अटू मान ले वापस गाँव और आ जाओ मैं ना। रुआ से भगतपुरा रोड कितने किलोमीटर है? चलो इसको भी करा देंगे, 2 सड़कें दिए, मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, और मैं घोषणा जो करके जाऊंगा वो सड़कें आपकी बन जाएगी। अब आप बीते सागला की ढाणी लेकर आप ही करा, लोरोली कल्ला से सागला की ढाणी आप ही कराया देवा, ठीक है? अब जब आपने लिख दी तो मैं फिर इतना वो पूरी प्रयास करूंगा करवा देना आपके साथ। अगर जाने को कार्ड तेज गाड़ी चलाओ मोटर साहब एक रेलवे फाटक बंद है, कहाँ पे? तो उसको आप मुझे लिख के दे दो, उसको बंद है ना, इसको रेलवे फाटक को चालू करा देगा आप, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ, ठीक है? रेलवे फाटक न्याल करने न्याल करवा के आया मैं, और क्या न्याल कर दिया और करते हैं।
राजपुर जो पूरा हमारा हाथ है जी जान हो रहा जिला में घर का आदमी आप। अब देखो आप एक मिनट रुक जाओ। उप स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर को अभाव के कारण ऐसी घोषणा करूंगा नहीं। रुको मेरी बात, मुझे पता है कि मैं कल घोषणा करूँ और अशोक गहलोत रोक ले जाना हमारी दिक्कत हो जाएगा। दिल्ली की घोषणा करूँ, अगली जगह काम मैं खुद ही कर सकूँ, वही घोषणा करूंगा। वो यहाँ मेरे फंड के पैसे होंगे। गौशालों में गायों के पीने के पानी का अभाव है। गायों के लिए इन काय करना बताओ, गौशाला क्या करना क्या